श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और आज जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की कोर्ट में यह मामले पर बहस हुई है, जिसके बाद सुनवाई की जो अगली तारीख है वो 6 मई तय कर दी गई है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, एक बार ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में लगातार सुनवाई जारी है और जहां इन सभी सूटों पर सुनवाई हो रही है और आज भी सुनवाई हुई है। हमारे साथ राधे श्याम यादव जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। जो आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई हो रही थी उसमें विवादित ढांचे को एप्लीकेशन दी गई थी, किस तरह से सुनवाई हुई, किसकी कोर्ट में? ये सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस श्री राम मनोहर नारायण मिश्रा जी के समक्ष कक्ष कोर्ट संख्या 44 में हुई, जिसमें जो है 5/3/2025 को प्रार्थना पत्र दिया गया था विवादित ढांचे और शाही ईदगाह मास के संदर्भ में कि जो है उसको उसको मतलब विवादित बिंदु माना जाए। तो इस बिंदु पर जो है कोर्ट के समक्ष अर्जी दाखिल प्रार्थना पत्र दाखिल किया। उस परिप्रेक्ष्य में जो है विपक्षी संख्या वाद संख्या 13 सन 2023 ठाकुर केशव देव जी महाराज बनाम इंतजामिया कमेटी अन्य में जो है यह कहा गया कि विपक्षी संख्या 1 ने जो है उस पर आपत्ति दायर की है। जो आपत्ति हमें प्राप्त हुई थी 1 अप्रैल सन 2025 को, उस परसुएंस में जो है हमने उसका प्रत्युत्तर देने के लिए जो है माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह किया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो है तिथि निर्धारित की 6/5/2025 को जो है उस पर जो है दाखिल करने के लिए और उस पर आदेश पारित हुआ। साथ ही साथ जो है तनकी के संदर्भ में भी जो है कोर्ट ने अपने बातों को आगे बढ़ाया और तमाम वाद पत्र के पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने जो है इस बिंदु पर आगा कि विवादित बिंदु को जो है आगे बढ़ाया जाए और इस संदर्भ में जो है अन्य चीजें जो है अगली तिथि 6/5/2025 को ही सुनिश्चित हो पाएंगे। मैं अधिवक्ता राधे श्याम यादव। देखिए हमारे साथ राधे श्याम यादव जी थे जिन्होंने अपने केस और अपने उस रीट के बारे में बताया। फिलहाल हम बात कर लेंगे राणा जी से। ये बताइए आपकी जो याचिका है उसमें किस तरह से राधा रानी को पक्षकार बनाने के लिए मांग की गई और क्या क्या हुआ? देखिए आज सभी 18 वादों की सुनवाई जो है माननीय न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा जी की कोर्ट में हुई, जिसमें मेरी सीनियर अधिवक्ता रीना एन सिंह जी ने राधा रानी को लेकर के एक इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन डाली थी। इसमें हमारा पक्ष ये है कि राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की एक प्रमुख अंश है। हम राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पड़ने वाले सभी प्रभावों का कहीं ना कहीं प्रभाव जो है राधा रानी के ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए हमने जो है कोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन डाली थी कि राधा रानी को भी इसमें एक पार्टी बनाया जाए। एक इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन डाली थी और माननीय न्यायमूर्ति ने आज हमारे उस एप्लीकेशन को सुना, उस पर गहन विचार किया और बाकी हम जो और भी हमारे सूट में जो प्रतिवादी गण हैं उन्होंने इसको अपोज भी किया और इसको लेकर के बाकी जो है 6 मई की जो है अगली तारीख इसमें रखी गई है हमारे सूट नंबर 7 प्लेंटिफ नंबर 1 की ओर से। इसमें आगे फिर सुनवाई होगी और इसके अलावा सूट नंबर 4 में भी जो इन पर्सन आशुतोष पांडे जी महाराज हैं उन्होंने अपने पक्ष को रखते हुए कोर्ट से माननीय न्यायालय से ये आग्रह किया कि सभी वादों में एप्लीकेशन की संख्या बहुत ज्यादा होती जा रही है, जिससे आगे की कार्रवाई पे असर पड़ रहा है और हम तनकी यानी इशू फ्रेमिंग की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उन्होंने माननीय कोर्ट को से आग्रह किया कि अब हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए और इशू फ्रेमिंग की ओर हमें अब आगे जाना चाहिए, जिसका संज्ञान माननीय न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर नारायण मिश्रा जी ने लिया और उन्होंने कहा कि अब 6 मई को अब आगे इसमें जो है अब हम आगे बढ़ेंगे और इशू फ्रेमिंग की ओर अब ये आगे मामला जाएगा। तो देखिए सूट नंबर 7 में राधा रानी को जो है इसमें पक्षकार बनाने की बात हुई है और आप दोनों अधिवक्ता के अलावा जो अन्य सूट के अधिवक्ता था महेंद्र प्रताप सिंह और अन्य जो लोग थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आज कोर्ट में जुड़े और सुनवाई हुई है। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर जो सुनवाई लगातार जारी है वो 6 मई को होगी और फिलहाल देखना होगा कोर्ट में आगे इस पर क्या निर्णय आता है और किस तरह से मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखता है और आगे किस तरह से जो हिंदू पक्ष है वो भी अपनी लगातार बहस जारी रखता है। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।